नाजरीन, आज हम बात करेंगे ये करंट इशू पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपने ऑलरेडी भी कुछ सुना होगा, ख़बरों में भी और डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी। ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक स्मॉल स्केल पे जो जंग चल रही है, उनके एक इलाके को लेके मुतनाज़ा इलाका जो नागोर्नो कराबाग के नाम से एक इलाका है, जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान में। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि ये असल में कॉन्फ्लिक्ट या ये मसला है क्या। थोड़ा सा मुझे एडवांटेज इसलिए भी है कि मैं लकीली लास्ट जुलाई में मैं अज़रबैजान गया हुआ था, बाकू, और मैंने फ़िज़िकली भी कुछ उन एरियाज़ के करीब करीब भी मैंने सफ़र किया है, और वहाँ से मैंने लोगों से मिल मिला के और वहाँ पे पर्सनली भी मैंने कुछ मालूमात हासिल की थी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अज़रबैजान के बारे में बताना चाहता हूँ कि दुनिया के चंद मुल्कों में ही पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की इज़्ज़त है। मतलब जो लोग वो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करते हैं, उनमें एक अज़रबैजान भी शामिल है। तो अज़रबैजान का सबसे जो बड़ा शहर कह लें या कैपिटल है, या पूरी दुनिया में जो वेल नोन एक जगह है, वो बाकू है। और बहुत एक टूरिस्ट प्लेस है, ज़बरदस्त बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है, वेदर होता है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे जाते हैं सफ़र करने के लिए। टोटल जो आबादी है अज़रबैजान की, वो 10 मिलियन है, 1 करोड़ है। और ये लकीली मैंने जब अज़रबैजान एयरलाइन पे सफ़र किया था दुबई से अज़रबैजान के लिए, बाकू के लिए, तो मैंने रास्ते में जब ट्रैवल किया तो मुझे वो एक बुकलेट सी उसके अंदर अवेलेबल थी, जिसके अंदर उन्होंने पूरा अपने मुल्क के बारे में बताया हुआ था। तो ये उस वक्त से मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उस पर उन्होंने एक लिखा होता है वो पम्फलेट के ऊपर कि वी आर 10 मिलियंस, तक मीन्स 10 मिलियन, 1 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। और उनका ज़बरदस्त एक निज़ाम ये है कि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन ये है कि वो कंट्री एक सेकुलर है, मुस्लिम मतलब रिलीजियन बेस उनका जो आइन नहीं है। और वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, वो भी जो मुस्लिम्स हैं वो मोस्टली शिया सेक्ट के मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे। और शिया भी एक स्पेशल, उनकी शिया के आगे एक इस्माइली जिस तरह एक किस्म है, उस किस्म के शिया हैं, क्योंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट इस इशू के ऊपर, इमाम जो अहले तशी हमारे जो भाई हैं, इनकी जो अमामत चल रही है उसके ऊपर एक इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान के साथ उनका एक मसला है। अब इस पूरे इशू में देखें कि टर्की उनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान खुल के सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान का बॉर्डर भी उनके साथ लगता है और कॉन्फ्लिक्ट भी उनके साथ है। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि अज़रबैजान के साथ रशिया का भी बॉर्डर लगता है, टर्की का बॉर्डर लगता है, जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है, और फिर आर्मीनिया का लगता है, जिसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो नागोर्नो, जबकि दूसरी तरफ जो आर्मीनिया है उसकी टोटल 31 लाख तकरीबन पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से भी वो एक चौथाई हिस्सा के बराबर है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और उनको बैकिंग है पीछे से, आप कह लें कि कुछ रशिया की और दूसरे क्रिश्चियन कंट्रीज़ की। लेकिन ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक आप कह लें कि वेल एक्रीडेटेड और उनसे रेजोल्यूशंस हैं, ये एक्सेप्टेड एक एरिया है, जो 92 में 94 में 92 में ये कंट्री आज़ाद हुए हैं, आर्मेनिया और अज़रबैजान सोवियत यूनियन से। तो उसके फ़ौरन ही बाद 94 में शायद इनकी आपस में एक जंग हुई है, जिसकी वजह से ये एरिया एक्चुअली आर्मीनियन बाशिंदे हैं, ये लोग इस एरिया में रहते हैं, लेकिन ये एरिया अज़रबैजान के हिस्से में आ गया था। तो वो जो आर्मीनियन बाशिंदे हैं वो मेजॉरिटी में थे, और वो हैं भी मोस्टली क्रिश्चियन। तो इसलिए उन्होंने अपनी ताकत कह लें या अपनी मेजॉरिटी की बेस के ऊपर एक खुद ही वहाँ पे उस इलाके के कुछ जो लोग थे, उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जी हम आर्मीनिया के साथ रहना चाहते हैं। मतलब हालांकि ये हिस्सा अज़रबैजान का है, लेकिन वो रहना है उस तरह चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह शोरकोट, उमरकोट में हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी बरादरी है, वहाँ पे मेजॉरिटी में कुछ एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो जैसे वो जी खुद ही ऐलान कर दें कि जी हमने तो इंडिया के साथ जाके रहना है, जबकि इर्द गिर्द बॉर्डर सारा जो है ना वो हमारा पाकिस्तान का है। ये सिमिलरली उस तरह उन्होंने उस एक एरिया में किया हुआ था। उस वक्त जब 94 में इनकी जंग हुई, उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था अज़रबैजान, तो उस वक्त रशिया ने भी उनको कुछ बैक किया,
कुछ आर्मीनिया ने लड़ाई करके बहुत सारे बल्कि मुसलमानों का नुकसान हुआ वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी थी। तो आर्मीनिया के जो फ़ौज ने वहाँ पे सपोर्ट करके वो इलाका जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आप कह लें कि उन्होंने आज़ादी अपने आप को अनाउंस करके, लेकिन एक पीस ट्रीटी जो हुई रशिया, फ्रांस और अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से, तो उसमें वो इलाका रहा जबकि अज़रबैजान का, लेकिन वो लोग सपोर्ट जो है आर्मीनिया की लेने लग गए। वहाँ से इवन के आर्मीनिया की जो है ना फ़ौज भी आ गई उस एरिया में। तो इस तरह एक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था। फिर गाय बगाए वहाँ पे झड़पें होती रहती हैं। ये 2016 में एक काफ़ी सारी झड़प हुई थी इससे पहले। लेकिन उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊं कि अज़रबैजान ने अपने आप को स्ट्रांग किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी की। मैं आपको जैसे मैंने बताया लास्ट जुलाई में मैं अज़रबैजान में था। मैं आपको पिक्चर्स भी इसके अंदर ऐड करूंगा, वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत एक इलाका है। मतलब बहुत ऑयल एंड एनर्जी रिच कंट्री है, और उसके साथ साथ उसकी ट्रैवल और टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और जो एक अच्छी बात कह लें कि वहाँ पे इतनी मतलब रिलीजन को उन्होंने अपने मामलात में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया कि मतलब इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा लिया कि जिस तरह हमारे कह लें मुल्क के अंदर एक मज़हब जो है ना एक मुतशद्दिद हद तक चंद जो हिस्से हैं मुआशरे के वो ले आते हैं, इस तरह नहीं है। जिस तरह होना चाहिए उस तरह है। वहाँ पे मैंने जब गया हूँ, इवन के वहाँ पे यहूदी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। मुस्लिम्स की आपको बताया कि सुन्नी है, अहले तशय्युई है। तो इस तरह एक बेहतरीन हम आहंगी है मुआशरे के अंदर, जो वो बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता, जो किसी का जो दिल करता वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो इस तरह अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी बहुत अच्छी बेहतरीन यादें हैं। और सबसे बड़ी जो एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि वो वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है। आजकल भी आप देख रहे होंगे कि वो टर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी उसी तरह पाकिस्तान के झंडे भी लहरा रहे हैं। इवन कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी झंडे लहराए जा रहे हैं। और जो मुझे ज़ाती तौर पे मेरा आइडिया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो ओपनली नहीं, लेकिन उनको ज़रूर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और अंडर हैंड बहुत सारी चीज़ें वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि ये एक बड़ी अब तो आम बात हो गई है कि जो अज़रबैजान है पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीदने जा रहा है, और आलमोस्ट डील कंप्लीट हो गई है। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी नई मार्केट्स सर्च कर रहा है। इवन के जो हम ऑयल डिपेंडेंट हैं सिर्फ चंद मुल्कों पे, अरब मुल्कों पे, अब हमारे पास वो भी ऑप्शन मिल जाएगी, वहाँ से भी हमें ऑयल और ये चीज़ें मिल सकती हैं। बल्कि पिछले दिनों में एक जो हमारा पाकिस्तान के अंदर एक गैस का LNG का बहुत बड़ा एक शिप आया है, जो दुनिया में सबसे सस्ती तरीन इन्होंने LNG खरीदी है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे सस्ती तरीन जो LNG खरीदी गई है वो इससे अज़रबैजान से ही गया था, जो शिप पे गया था पिछले दिनों में, कोई 15-20 दिन 25 दिन पहले। तो ये चीज़ है कि ये डेवलपमेंट हो रही है। और कुछ लोग नादान लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों गैर ज़रूरी तौर पे वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इस जंग के अंदर। ये गैर ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनेशनली एक ब्लॉकिंग बन रही है, हम जिस ब्लॉक के अंदर खड़े हैं, लकीली हम बहुत अच्छे ब्लॉक के अंदर हैं। ये विन विन सिचुएशन है, हम विनिंग साइड पे खड़े हुए हैं। और ये नहीं है कि अभी हम आए हैं, फॉर्चुनेटली हम शुरू से पहले दिन से, जब 92 में ये अज़रबैजान मुल्क बना था, तो उस वक्त ये हम दूसरा मुल्क था पाकिस्तान जिसने अज़रबैजान को एक्सेप्ट किया था। तो हमारे बहुत सारे जो अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे एहसानात हैं, और इसके बदले में अज़रबैजान हमें UNO में हर इंटरनेशनल फोरम पे हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करता है। हमारा कश्मीर इशू हो, कोई और इंटरनेशनल फोरम हो, हमेशा अज़रबैजान हमारे साथ खड़ा होता है। तो जबकि आर्मीनिया को आज तक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके वजूद को, तो वो पाकिस्तान है। सो उस तरफ हमारी इतनी तल्ख ताल्लुक़ है, जबकि इस तरफ हमारा इतना ज़्यादा ताल्लुक़ है। मेरे ज़ाती तजुर्बे से, विज़िट से मुझे वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं जो नौकरियाँ भी कर रहे हैं, मजदूरियाँ भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। और वहाँ की मैं एक चीज़ ये भी बताता जाऊँ, जो करेंसी है वो मनात है, उसको बोलते हैं। और पाकिस्तानी तकरीबन 100 रुपया और उनका 1 मनात, इतनी स्ट्रांग करेंसी है। बहुत ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनका जो मशहूर है वो अंगूर मशहूर है। अंगूर के साथ साथ वाइनरी है। मैं ये पिक्चर्स ऐड करूंगा। मैंने अंगूरों के फार्म भी विजिट किए थे, वैसे भी उनके मैंने
बहुत सारे लोग सिर्फ बाकू जाते हैं, अज़रबैजान का जो कैपिटल है, एक मेन सिटी है, लेकिन मैं बाकू से हट के तकरीबन 150-200 किलोमीटर सफ़र करके एक इस्माइली उनका सिटी है, वहाँ तक भी गया था। रास्ते में हमने वाइनरीज़ वगैरह भी देखी थी, उनके हिली एरिया भी है। वो सारा जो एरिया है, उनकी टेरेन ऐसी है कि जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ समंदर भी लगता है। तो ये एक खूबसूरत और पाकिस्तान का बरादर मुल्क है और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। मैं आपको बताऊँ कि मुझे इतनी ज़्यादा वहाँ पे जाके खुशी महसूस हुई कि शुक्र है कि दुनिया के कुछ 6-7 मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त होती है। टर्की है, अज़रबैजान है, एशिया में श्रीलंका भी है जिसमें थोड़ी बहुत आप कह लें इज़्ज़त है। बोस्निया है जिसमें हमने जाके एक वार के अंदर जब उनको हमने आज़ादी में मदद दी थी, तो बोस्निया मैं गया नहीं, मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। तो ये एक है अज़रबैजान के बारे में एक बात थी और ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह इनका 1994 से चलता हुआ आ रहा है। एक नाजायज़ तौर पे आर्मीनिया ने अज़रबैजान का वो नागोर्नो काराबाग के नाम से जो एरिया था वो काबू किया हुआ था। अब इस पोजीशन में आ गया है कि अज़रबैजान उन्होंने एक फाइनल जंग लड़ने का ऐलान कर लिया है और वो जंग लड़ रहे हैं और उनके सदर का बहुत ज़बरदस्त बयान था, बल्कि आई विश कि कोई टाइम आए और इमरान खान भी ये बयान कहे कि जब जंगबंदी के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस ने उसको बोला तो उसने कहा कि मेरे पास और 30 साल टाइम नहीं है कि मैं दोबारा ये पोजीशन आए और हम दोबारा जो है ना एक फैसला कुन जंग लड़ें। अब फैसला कुन जो है ना हमने जंग लड़नी है, एक ही हल है, जैसे कि यूएनओ ने डिसाइड किया हो कि ये इलाका अज़रबैजान का है, आर्मीनिया जो है इस इलाके को खाली करे, अपनी फ़ौजें निकाले और वापस जाए। और इसके साथ साथ तकरीबन 13-14 दिन 15 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत सारे 7-8-9 उन्होंने विलेजेस टाइप बड़े बड़े एरियाज़ जो है ना उन्होंने दोबारा हासिल कर लिए हैं अज़रबैजान ने, और वो ऑयल रिच एरियाज़ हैं, उनमें से 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, बीइंग अ एलाय, बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ अज़रबैजान, वी आर हैप्पी। हमें खुशी है, हम इस काज को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, डिप्लोमेटिकली और इवन के अब तो हम मिलिटरली भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट अज़रबैजान एंड आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट। स्टे ट्यून, कीप इन टच, और मैं ये इस तरह की वीडियोस और भी बनाता रहूँगा। मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा ये वर्सटाइल होगा, आपको इसमें खेती बाड़ी भी मिलेगी, फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं कह लें, आपको इसमें ट्रैवलिंग भी मिलेगी, एडवेंचर भी मिलेगा, बिजनेस की बातें भी मिलेंगी, पॉलिटिक्स भी मिलेगी, इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स आप कह लें उसका हिस्सा है, तो आपको वर्सटैलिटी मिलेगी। उसके बाद अभी मैं इंशाल्लाह दुबई चैप्टर शुरू करूँगा, तो हर तरह का जो है ना पहलू ज़िंदगी का जो मेरा है या जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूँगा। तो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट अज़रबैजान और बाकू। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में अपने चैनल के एक वीडियो बनाई हुई है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद एक तो इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर करना है, हमारी पाकिस्तानियत के ऊपर एक प्राइड लेना है, यूथ को मोटिवेट करना है, और इसके साथ साथ यूथ डेवलपमेंट है। अगर मैं कुछ इसमें आने वाले दिनों में अगर मेरा चैनल पॉपुलर होता है तो मैं इसको यूथ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। अगर कोई मुझे इनकम भी मिलती है तो वो भी यूथ के ऊपर मैं स्पेंड करूंगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर खुद भी सुनते हैं इसको सब्सक्राइब भी करें और चैनल को, वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू, स्टे ट्यून टिल फॉर नेक्स्ट वीडियो।